जय भीम, जय भारत, जय मूल्यवासी साथियों। बहुजन बाड़ी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय व्हाट्सएप पर आई एक पोस्ट का जवाब है। व्हाट्सएप पर बिना नाम लिए एक पोस्ट आई है जो वामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब के विरोध में है। और विरोध करना ये मौलिक अधिकार है किसी का भी, और संविधान देता है, बाबा साहब ने किसी को भी किसी के विरोध में अपने अभिव्यक्ति करने का अधिकार दिया है, तो वो विरोध किया जा सकता है। लेकिन विरोध कहाँ तक सही है और कितना झूठा आरोप लगाया गया है, इस पर मैं चर्चा करूंगा। उनका जो आरोप था वो 3 मुद्दों पर लेकर था। पहला आरोप था कि वो इतने दिनों से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लगातार एक ही व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हुआ है, परिवर्तन नहीं हो रहा है, दूसरे को चांस नहीं मिल रहा है। एक पहला ये आरोप था। दूसरा आरोप था कि फंड इतना आता है वो कहाँ जाता है। और तीसरा आरोप था कि कोई राजनीतिक कामयाबी नहीं मिली है। तो ये 3 जो आरोप उन्होंने बड़े आरोप लगाए, उसका मैं थोड़ा विश्लेषण करना चाहता हूँ। घमंड के रूप में उन्होंने अपना जो परिचय दिया उसमें लिखा है कि वो एमकॉम हैं और एमए भी हैं, एलएलबी भी हैं और विधि स्नातक भी हैं। एलएलबी और विधि स्नातक में क्या अंतर होता है मैं नहीं जानता, हो सकता वो जानते हों। तो ये जो उन्होंने परिचय दिया कि हम पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे होना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन पढ़े लिखे के बारे में थोड़ा महापुरुषों का जो कथन है वो थोड़ा अलग है। जैसे कबीर साहब कहते थे, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। तो इस तरह से किताबें पढ़ लेना ये समझ ज्ञान से अलग है। डिग्री, और शायद किसी महापुरुष ने या किसी व्यक्ति ने ऐसा भी कहा कि अक्षरों का रट लेना और डिग्रियों का बटोर लेना ये शिक्षा नहीं है, वास्तविक शिक्षा ये नहीं है। शिक्षा भी के भी 2 पार्ट है। एक सामाजिक शिक्षा होती है, एक होती है किताबी ज्ञान, एकेडमिक नॉलेज, एकेडमिक एजुकेशन जिसे कहते हैं। तो सोशल एजुकेशन के बगैर हमारे इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस या और भी तरह तरह के लोग हैं जो एकेडमिक नॉलेज करके नौकरियों में गए हैं या राजनीतिक तौर पे बड़े पदों पे गए हैं, लेकिन उन्हें अनपढ़ या कम पढ़ा लिखा ब्राह्मण सामाजिक ज्ञान देता है। नाम, बच्चों का नाम रखने की जब बात आती है तो नाम रखने के लिए वो किसे बुलाते हैं, उसके पैर छूते हैं। एक हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति जब अनपढ़ या कम पढ़े लिखे ब्राह्मण के पैर छूता है तो ऐसे पढ़े लिखे लोग कितने ज्ञानवान हैं। पढ़ाई और ज्ञान में अंतर है। शिक्षित और शिक्षित, ज्ञानी और पढ़ा लिखा होना, ये तीनों बातें मेरी नज़र में अलग अलग हैं। आगे बाबा साहब भी पढ़े लिखे के बारे में अच्छी राय नहीं रखते थे, कहते थे पढ़े लिखे लोग जो है वो धोखेबाज होते हैं, उन्होंने मुझे धोखा दिया। बाबा साहब ही नहीं, मान्यवर कांशीराम साहब भी कहते थे कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो एंटी सोशल एलिमेंट होते हैं। ये एक पुलिसिया शब्द है। एंटी सोशल एलिमेंट का मतलब होता है असामाजिक तत्व, यानी जो सामाजिक नहीं है, जिनके अंदर सामाजिकता नहीं है, जो गुंडे, बदमाश, लुच्चे, धूर्त, लफंगे, भ्रष्टाचारी, जिनका आचरण अच्छा नहीं होता, वो लोग असामाजिक तत्व होते हैं। यानी पढ़े लिखे लोगों के बारे में मान्यवर कांशीराम साहब का ऐसा कथन था। तो पढ़े लिखे लोगों के बारे में जो उनके अंदर घमंड है कि वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वो कुछ ऐसा है। दूसरी बात जो उन्होंने वामसेफ के बारे में बात कही है, मैं बता दूं कि संगठन में इतनी ताकत होती है, इतनी ताकत होती है कि ये आरएसएस वाले समझे हैं। और एक किताब है उनके पास, उसमें उन्होंने लिखा है, या तो तथागत गौतम बुद्ध ने पहले सीखा था या उनकी कॉपी करके आरएसएस ने सीख लिया कि संगठन में कितनी शक्ति होती है। आरएसएस कहता है संघे शक्ति कलियुगे। आरएसएस ना पैसे में शक्ति बताई, न प्रधानमंत्री में शक्ति बताई, न मुख्यमंत्री में शक्ति बताई, न राष्ट्रपति में शक्ति बताई, न डीएम में शक्ति बताई, न संसद में शक्ति बताई। संघे शक्ति कलियुगे, संघ में
चाहे कुछ भी संगठन में आके कुछ भी कह सकते हो, किसी का भी विरोध कर सकते हो। जिनका संगठन कांसीराम साहब ने संगठन क्यों बनाया, और जो कांसीराम साहब का राजनीतिक दल था वो कोई राजनीति ही नहीं थी, वो एक मिशन था। जो बहुजन समाज पार्टी जिसे नाम दिया गया वो उससे पहले DS4 थी। DS4 का मतलब था संघर्ष समिति, दलित शोषित संघर्ष समिति से पहले थी, बाद में बहुजन समाज पार्टी बनी। तो यह संघर्ष की बात थी यहाँ पर, और किसकी, एक ध्रुवीकरण किया था मान्यवर कांसीराम साहब ने। कौन? दलित शोषित। आज क्या दलित शोषित के लिए संघर्ष किया जा रहा या समझौता किया जा रहा, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। जो आज ये कह रहे हैं कि जो उस दल का मुखिया है, जो या मुखिया जितने पावर हैं उसके पास, भले ही वो मुखिया ना हो, लेकिन मुखिया जैसे पावर है, जिसने सारे पुराने मिशनरी साथियों को बाहर का रास्ता दिखाया या मजबूरी में उन्हें छोड़ना पड़ा, वो आज भी पार्टी में है। उसके कार्यालय में आज तक तथागत गौतम बुद्ध से लेकर मान्यवर कांसीराम साहब की एक भी, जितने भी बहुजन महापुरुष हुए, किसी की भी फोटो नहीं है। यहाँ तक जिसे दुनिया सिंबल ऑफ नॉलेज कहती बाबा साहब, उनकी भी फोटो नहीं है, और उसे लोग बहुजन समाज पार्टी का नेता मानते हैं, और वो भी शुभचिंतक नेता मानते हैं। ये बड़ी विडंबना है, जिसको तमाम नेताओं ने कहा है कि ये जो है कांसीराम साहब की जो मेहनत थी उसको खत्म करने के लिए दीमक की तरह कार्य कर रहा है। लोग उसे आज भी अपना पिता मान रहे हैं, और अपने वास्तविक पिता को इतना नहीं मानते जितना उस जो दीमक की तरह आज RSS का व्यक्ति घुसा हुआ है, उसको जितना अपने पिता से ज्यादा, बाबा साहब से ज्यादा, मान्यवर कांसीराम साहब से ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। ये आज समझौतावादी लोगों की नीति है। ये डरपोक लोग हैं, कायर लोग हैं, जो आज समझौता कर बैठे हैं। बाबा साहब ने कहा था कि संघर्ष करना, शिक्षित इसलिए होना कि संगठन बने, और संगठन इसलिए बनाना कि संघर्ष कर सको उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने हमारे ऊपर असमानता थोपी है, उन लोगों के खिलाफ संघर्ष करना जिन्होंने मेरे ऊपर सुद्रत थोपा है, मेरी बहन बेटियों का उत्पीड़न किया है, उनके खिलाफ संघर्ष करना, देश में जाति व्यवस्था खत्म करना, बहुजनों को आजादी दिलाना। वो कहते हैं कि हमारी लड़ाई सत्ता और संपत्ति की नहीं, संपूर्ण आजादी की है। बाबा साहब बार बार आजादी की बात करते थे। कहा कि जो इसका तिलक का जो स्वराज है वो भट्ट ब्राह्मणों का स्वराज है, हम तो आज भी गुलाम हैं। बाबा साहब बार बार आजादी और गुलामी की बात करते थे, लेकिन आज लोग राजनीति तक सीमित हैं, और राजनीति करने के लिए आज कांग्रेस, RSS बहुत सारे गैर राजनीतिक संगठन बना के सामाजिक संगठनों में काम करती है। 84 संगठन हैं भाजपा के। उसका जो सामाजिक संगठन सबसे बड़ा जो निर्णय लेता है पर्दे के पीछे बैठ के, प्रधानमंत्री को क्या करना है, राष्ट्रपति को क्या करना है, RSS पर्दे के पीछे बैठ के जो निर्णय लेता है, क्या बहुजन समाज पार्टी के पास ऐसा कुछ है? 84 संगठन उसके पास है, विद्यार्थियों को जोड़ने के लिए, किसानों को जोड़ने के लिए, महिलाओं को जोड़ने के लिए, तरह तरह से धार्मिक अनुष्ठान कराने के लिए। क्या बसपा ने ऐसा कुछ जोड़ा? जबकि कांसीराम साहब ने कहा था 25,000 गैर राजनीतिक प्रचारक चाहिए, गैर राजनीतिक नेतृत्व चाहिए। वो बामसेफ आज कर रहा है। कांसीराम साहब कहते थे कि हमारा सचिवालय होना चाहिए, तो बामसेफ ने अपना पूना में सचिवालय स्थापित किया है। कांसीराम साहब चाहते थे, बाबा साहब भी चाहते थे कि जिन लोगों का इतिहास नहीं होता उनका वर्तमान नहीं हो सकता, तो आज इतिहास को ढूंढने का काम बामसेफ कर रहा है। 250 से ऊपर किताबें लिखी हुई हैं और रिसर्च आज भी चल रहा है। आज जो मूल निवासी कॉन्सेप्ट आया है, भले ही महापुरुषों ने पहले से घोषित किया था, लेकिन प्रचारित करने का काम बामसेफ ने किया है। बामसेफ की उपलब्धियां गिनाई जाएं तो इतनी हैं कि लोग सुन सुन के आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आज जो EVM के बारे में लोग नहीं जानते थे, ABCD नहीं आती थी जिन्हें, आज EVM के विरोध में पूरा देश खड़ा हो गया है। आज BBPAT, किसी में दम नहीं थी कि EVM के खिलाफ बोले, चुनाव आयोग के खिलाफ बोले। BBPAT लगवाने वाला बामसेफ है EVM मशीन में।
हमारे लोगों को जब मखौल लगती थी कि ईवीएम मशीन आज की आधुनिक मनुस्मृति है, तब माननीय वामन मेश्राम साहब को समझ में आया था कि आज की आधुनिक मनुस्मृति ईवीएम है। एनआरसी जैसे मुद्दों पर खुलकर जो दुश्मन से संघर्ष किया वो वामसेफ संगठन ही है पूरे देश भर में, और 13 पॉइंट रोस्टर को रद्द कराने वाला वामसेफ संगठन है। लोग कहते वामसेफ ने क्या किया? अरे जब कांसीराम साहब थे तो 113 जिलों में संगठन था। आज ये संगठन जो महापुरुषों का आंदोलन है, जागृति है, ये पहुंच चुकी है 560 जिलों में, 31 राज्यों में पहुंच चुकी है, जबकि साहब के समय में ये 6 राज्यों में था। 31 राज्यों में पहुंचा है। साहब ने 650 जातियां जोड़ी थी या 700 के लगभग जातियां जोड़ी थी। आज हम 3000 जातियों को जोड़ने में सफल हो रहे हैं। साहब ने कहा था कि बहुजन समाज बनाना है, हम आज बहुजन समाज बना रहे हैं 85% को जोड़ने का। आज हमने जो शूद्रों के अतिशूद्रों के मन में जो दुश्मन ने नफरत पैदा की थी, ऊंच नीच की खाई पैदा की थी, वो नफरत खत्म करके मोहब्बत का काम कर रहे हैं। क्या राजनीति से नफरत खत्म हो जाएगी? अरे वो खुद अखिलेश जी का उदाहरण ले लीजिए, मुख्यमंत्री होते हुए कुर्सी धुली गई। मुख्यमंत्री से जैसे ही हटे, क्या ये उनकी कुर्सी धुली जा सकती है? अरे मुख्यमंत्री में क्या पावर होता है? भोलानाथ पासवान को मुख्यमंत्री पद यूं ही गिफ्ट किया गया था। मुख्यमंत्री पद कोई बहुत बड़ा पद नहीं होता है, शक्ति तो केंद्र में है। हमारे लोग मुख्यमंत्री बनकर पागल हो जाते हैं और पावर पोजीशन में अंतर नहीं जानते। पावर कहीं और है, पोजीशन कहीं और है। पावर कुछ और होता है, पोजीशन कुछ और होती है। लेकिन हमारे लोग पोजीशन को ही पावर मान लेते हैं। स्विच और बल्ब में जो अंतर होता है वही आज सत्ता और व्यवस्था में अंतर है। लोग व्यवस्था परिवर्तन जानते ही नहीं। वामसेफ का अपना कोई आंदोलन नहीं, ना वामन मेश्राम का अपना कोई आंदोलन है। ये बहुजन महापुरुषों का आंदोलन है जिसे आगे बढ़ाया जा रहा है। और रही बात विधायक सांसद की, तो अगर जिस आदमी का जो ईयरली यानी वार्षिक टर्नओवर अगर 30 से 32 करोड़ अगर है, तो एक विधायक तो बन ही सकता था, नहीं प्रधान तो बन ही सकता था। अगर उसे समझौता ही करना था, बिकना ही था, तो वामन मेश्राम अब तक एक सांसद, विधायक या जिला पंचायत का मतलब समझौता करके पद तो पा ही लेते अगर समझौतावादी होते। आज जो आदमी जिसने जवानी लगा दी, जिसने सब कुछ लगा दिया, और आज भी बिना किसी समझौता के, बिना डगमगाए, तमाम विपत्ति आपत्ति आने के बावजूद भी आज जो दुश्मन से लड़ रहा है, और कहां से इंग्लैंड से डायरी निकलवाई, सबूत, बहुत सारे दस्तावेजी सबूत संग्रहित किए, चाहे ऑस्ट्रेलिया से हो चाहे फिर अमेरिका से हो। इतना संघर्ष, और चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट के नाक में जो दम कर दिया है, ये दस्तावेजी सबूत और संघर्ष के आधार पर कर दिया, जानकारी के आधार पर कर दिया है। अन्यथा सबके बस की बात नहीं है। और तो लोग दूसरे को वकील बना लेते हैं, खुद एलएलबी करने के बावजूद भी दूसरे को वकील रखते हैं, और वकील ऐसा रखते हैं जो मुकदमा लड़ता है लेकिन जीतता नहीं, सिर्फ पैसे लेता है। अरबों खरबों की संपत्ति बहुजन समाज की ले लेता है, 17 करोड़ से 195 करोड़ पर पहुंच जाता है, लेकिन क्लीन चिट नहीं दिलाता। ऐसे लोग जो खुद एलएलबी किए दूसरे को वकील रखते हैं। लेकिन वामन मेश्राम एलएलबी नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे जो है केसेस, मुकदमे जीत लेते हैं। बीबीपीएटी जो बड़ा मुकदमा था, जीत कर दिखाया। ये आज 2000 से अधिक प्रचारक वामसेफ ने जो नफरत दुश्मन ने घोली हुई है, कहीं हिंदुत्व की, कहीं ऊंच नीच की, कहीं जाति भेद की, कहीं किसी चीज की, ये जो जहर घोला है, वो राजनीति नहीं खत्म कर सकती है। नफरत को, जो नफरत की फसल है जिसे बोया गया जिस तरीके से, उसी तरीके से जो मानसिक वैचारिक रूप से बोई गई है, उसको उसी तरीके से खत्म किया जा सकता है। आप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन दूसरे के मन में जो विचार है उसे परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। उसे तभी विचार को विचार से ही, जहां काम आवे सुई कहा करे तरवार,
तो जिस सतह का हथियार है उसको उसी तरह से लड़ाई लड़ी जा सकती है। चूंकि वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन इतना जरूर बताऊँगा कि आज जो महापुरुषों का मिशन था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, उसको काउंटर करने वाले लोग कितने समझदार हैं। जो सदियों से चली आ रही इतनी रिसर्च करके तथागत गौतम बुद्ध ने कहा था कि सबसे बड़ी अगर कोई सिद्धांत है, कोई सूत्र है तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय होना चाहिए। आज सर्वजन का ठेका ले लिया गया, हमारे लोगों को तो अभी न्याय नहीं मिल पाता, सर्वजन का ठेका ले लिया गया, यानी जो मार खाए उसका भी विकास, उसका भी हित होगा और जो मारे उसका भी हित होगा। बहुत सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का ठेका जो लिया गया, ये काउंटर कर दिया गया पुष्यमित्र शुंग की तरह। जैसे पुष्यमित्र शुंग ने काउंटर रेवोल्यूशन किया था हमारी बहुजन विचारधारा के साथ में, बहुजन विरासत के साथ में, वैसे ही आज आके आरएसएस के एजेंट ने हमारी उस समय जो पुष्यमित्र शुंग ने सेंध लगाई थी, आज इस दीमक ने सेंध लगा के हमारे जो मिशन था, पार्टी नहीं मिशन था, उसको आज दीमक की तरह खोखला करने में पूरी भूमिका निभाई है और अंत तक खोखला बर्बाद करके रख देगा, ऐसा मुझे पूरा यकीन है। और मैं जो डरपोक लोग हैं उनसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि आज तुम बामसेफ को समझाते हो कि दुश्मन का, विदेशियों का विरोध ना करो, तो आप कबीर साहब से कह देते। कबीर साहब ने मुंह खोल के कहा है ब्राह्मण से गधा भला और देव से कुत्ता। ऐसी बातें जो कबीर साहब कहते थे उनसे कहते क्यों कहा आपने? रविदास जी से कहते, वो कहते हैं जो ब्राह्मण ब्राह्मणी का जाया आन बाट का है नहीं आया। रविदास जी से कहना चाहिए तो क्यों ब्राह्मण का विरोध कर रहे, क्यों सच्ची बात कह रहे हो? अरे महापुरुषों ने सच्ची बात जो कही वो आज बामसेफ कह रहा है, कुछ नया नहीं कर रहा है। आपको डर लग रहा है, आप डरपोक कायर हैं, बने रहिए। इसके बाद में फूले साहब ने भी विरोध किया, फूले साहब ने भी सच्चाई कही, विरोध नहीं सच्चाई है ये। और पेरियार साहब ने भी कहा, ललई सिंह यादव ने तो हाई कोर्ट लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी, और जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने भी सच्चाई कही और कहा कि सांप, काला नाग और ये विदेशी अगर साथ साथ जा रहे हो तो किसका क्या कैसे बंदोबस्त करना, ये हमारे महापुरुष कह रहे थे। हमारी अपनी कोई बामसेफ या बामन मेश्राम की अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, बस महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ाना, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाना हमारा उद्देश्य है, हमारे लोगों का उद्देश्य है। हम राजनीति, जो कांसीराम साहब कहते थे कि मेरी राजनीति चले न चले, हम आगे बढ़े न बढ़े, लेकिन जागृति का जो दिया है वो सदैव जलता रहना चाहिए। हम दिया जलाए हुए हैं और जागृति से आंदोलन होगा और आंदोलन से आज़ादी मिलेगी, ऐसा हम लोग विश्वास रखते हैं, जो महापुरुषों ने भी कहा है। और इस काम पर जो है कांग्रेस भाजपा को खत्म करने के लिए और आरएसएस इसकी जो पृष्ठभूमि है या आधारशिला है, उसको हम बहुजन विचारधारा के माध्यम से खत्म करने के लिए लगातार प्रचार प्रसार करेंगे, बिना डरे और बिना बिके। आज बहुत सारे आरोप बसपा में लगाए जाते हैं टिकट बेचने के या नेताओं के बिकने के, तो यहाँ पर कोई डरने या बिकने वाली बात नहीं आएगी और हमारे लोगों को, बहुजनों को आज़ादी मिलेगी, ऐसा हम लोग सोचते हैं। और इसके लिए पूरे तन मन धन से, समय श्रम हुनर बुद्धि पैसे से अपने बलबूते पे लड़ाई लड़ने को तैयार हैं और हम सफल होंगे इस आशा के साथ। आप सभी को जय भीम, जय भारत, जय मूल्य।